नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये मॉडल पेपर क्या प्रीवियस ईयर पेपर है, 2024 में पेपर आया था। इसका कोड है 346FS। इसको यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट visalYojana.com से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आइए देखते हैं कि पेपर क्या है और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। आइए उसको समझते हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसको ले लीजिए, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए खंड आ में देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस द ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होगा। मतलब आपको लैम्डा बताना है। ई गतिज ऊर्जा दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको लैम्डा बताना है। ये सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 1 नंबर का आया। दूसरा क्वेश्चन है, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग BD तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। ये जो क्वेश्चन है ये भी फार्मूला बेस्ड इक्वेशन है, लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो डायरेक्ट कर ले जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार बना दे रहा हूँ। ये हो सकता है इस बार आपके पेपर में रिपीट हो जाए। ऐसे ही अगला, परिकिणित अल्फा कण का पाथ होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, किस रंग के लिए अधिकतम होती है, आपको उसका टिक करना है, चयन करना है। और ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित्र हो तो परिपथ में व्यय शक्ति होगी। इसके बाद क्वेश्चन है, दो बिंद आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा, यानी के की वैल्यू आपको बतानी है। और के वाला जो क्वेश्चन है आवेश वाला, ये बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए इसको आप तैयार कर लीजिए। अब इसमें वैल्यू बदल सकते हैं, 8 की जगह 16 न्यूटन कर देंगे, 80 की जगह 20 कर देंगे, लेकिन जो है क्वेश्चन इसी टाइप का आता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार मार्क कर लीजिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में अब की बार बन सकता है। अब आइए खंड बा में देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। खंड बा में पहला क्वेश्चन है, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात करिए। दूसरा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की परिभाषा में बीमीय सूत्र लिखना है। उसके बाद में घ नंबर है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त आमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है, इसको आपको बताना है। अंगा नंबर, होल पर कितना आवेश होता है। पीएन संध डायोड का परिपथ संकेत बताइए, मतलब परिपथ आरेख आपको बनाना है। पीएन जो डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड, उसको आपको यहाँ पे बनाना है। 4 नंबर है, रेडियो तरंगे एवं जो है सूक्ष्म तरंगे में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। अब खंड सा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। क्राउन कांच से द्विअवतल लेंस बनाना है। लेंस की पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो और क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 दिया गया है। अगला क्वेश्चन इसी में है, पीएन जो है जंक्शन डायोड के अग्र अभिनत स्थिति में इसके परिचालन को समझाइए। उसके बाद में घ नंबर है, आमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से जो पीएन डायोड वाला है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ में ये क्राउन कांच वाला जो है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खंड द, अब 3 नंबर क्वेश्चन शुरू हो गया है। इसमें से आइए देखते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से क्वेश्चन नंबर का जो ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, यदि कांच के एक पतले फिल्म को जल में डुबा दें तो सिद्ध कीजिए कि फिल्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। दिया है, यहाँ पे दे दिया गया है, जो अपवर्तनांक दे दिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकता है। 3 नंबर में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण से समझाइए। तो इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में, कभी कभी जो है 5 नंबर में आता है, लेकिन उसके साथ एक आपको छोटा सा न्यूमेरिकल दिया जाता है। ये क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, इनका जो है आरेख बनाइए। साथ ही आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दिखाइए। अब ये 3 नंबर के क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर खा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पूरा पढ़ने बैठूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, फिलहाल इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद में इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, यहाँ पे व्हीट स्टोन वाला, ये बार बार पूछा जाता है। इन दोनों क्वेश्चन को जो अथवा लगा है, इन दोनों क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन नंबर 6, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है, इसको पूरा तैयार कर लेना है। ये जो है करीब 5 से 6 बार लगातार रिपीट हुआ है, तो इस बार आने के चांसेस ज्यादा। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, इसका केवल वैल्यू बदलेगा और क्वेश्चन सेम रहेगा। 40 की जगह 60 कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन जो है आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों के अवलक्षणों की तुलना कीजिए। साथ ही पीएन जो डायोड है कि अर्ध तरंग दिष्टकरण प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क कर सकते हैं। तो बस इतने ही
क्वेश्चन आपके पेपर में इंपॉर्टेंट थे और ऐसे इंपॉर्टेंट की जितनी भी सीरीज चाहिए उसका पूरा वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।